मेरे पास पैसा नहीं था कि फॉर्म भरूँ, और उनके पास गए कि अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो मेरी दीदी बोली कितना पैसा चाहिए, मेरे पास बहुत सारा पैसा जेब में भर के और मेरे को भेजाई कि पढ़ना है और कुछ करना है। अगर मैं माता पिता के बाद अगर कोई कहता नहीं किसी के पास, मेरे पास सबका पास एक माता पिता होता है, लेकिन हम मानते हैं कि मेरे पास दो माता, भले मेरे जीजू है दीदी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे दीदी जीजू भगवान के रूप में मेरे साथ आए और मेरे को वो बहुत आगे बढ़ाए। मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरे को बहुत हेल्प किए हैं। ये भी लड़का जब भी इससे पैसा मांगता था दे देता था। और मेरी सिस्टर की शादी में मेरे को लगा कि कमाना चाहिए, क्योंकि समाज में सब लोग हेल्प किए थे। हम इतना बड़े हो गए थे, हम उसके शादी में कुछ नहीं दे पाए। बहुत उस दिन लगा था कि अगर हम आज कमाते तो मेरी बहन के शादी में किसी से मांगना नहीं पड़ता। फिर भी हिम्मत नहीं हारे और आज देखिए। अच्छा लगा था बेटा और ईमानदारी से काम करिए। ईमानदारी से पहले ही से कहत रहती ऐसा तना कि जितना सुनी पैसा ना, लागल बाटे तो उ निकाल लिए फिर पहले ही से कहत नहीं है जो कोनो काम करिए तो ईमानदारी से करिए। यानी वो हाँ, पहले पहले हाँ पहले हूँ से ना बनल तबो से कहत नहीं। हाँ। लगभग कितना खर्चा लागल होई? ये तो खर्चा कोनो हिसाबे नहीं है। जोड़े में तो टेंशन हो जाए। हाँ उकली कर्जो बा, खेतो बंदी बा। अच्छा यानी खेत उत बेच उच के सब पैसा लगा देले। हाँ बंदी को बा, कुछ बेचा गई बा और कुछ कर्जा बा। भाई को तो मतलब देख के इतना बड़ा खुशी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग साथ में भी पढ़ाई करते हैं और ये हम लोग को पढ़ाते भी हैं। और इनका कहना था कि हमको एक समाज में परिवर्तन लाना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मेरी आप लोग बहन है, आप में क्षमता है तो हम आपके क्षमता को विकसित करेंगे। और ये हम लोग को बचपन से पढ़ाते हैं। हम इनके साथ भी हम भी दरोगा का एग्ज़ाम दिए थे। मेरा भी पीटी निकला, मेंस नहीं निकला, लेकिन हम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। रिजल्ट आया तो हम दोनों साथ में ही थे, क्योंकि पटना से हम लोग एग्ज़ाम दे के आ रहे थे, बीच रास्ते में थे। हम लोग दोनों आदमी बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गए थे, काँप रहे थे, हाथ पैर मतलब दोनों आदमी का काँप रहा था। तो मेरा भाई काफ़ी मेहनत किए हैं और इस माहौल से कर देना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ये है। इतना धैर्य रखना, इतना संघर्ष करना, मतलब हमको लगता है इतना नहीं देखे हैं जितना हम अपने भाई को देखे हैं। खुशी तो इतना बा, आँख तो छलक जाता। टीचर भैया बाप में कौन बोलता पढ़ोला बनी, बहुत खुशी बा कि दरोगा बन गई। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 9 जुलाई की देर शाम जो है बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और आपको बता दें कि इस बार जो है बिहार में जो है लगभग 1275 अभ्यर्थी जो हैं सफल हुए हैं, जिसमें अगर हम पुरुष की बात करें तो 822 पुरुष, वही 450 जो महिलाएं हैं उन्होंने सफलता हासिल की है। सबसे बड़ी अगर बात करें, खास बात करें तो इस बार जो है बिहार में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर जो हैं दरोगा बनी है। बता दें कि इस बार जो है पुरुष महिलाओं के साथ साथ 3 ट्रांसजेंडर जो हैं इस बार दरोगा बनी है। आप देख सकते हैं कि जिस गांव में हम पहुंचे हैं, यहां आप देख सकते हैं कि यहां एक किसान के बेटे यानी सिवान के एक लाल जो हैं उन्होंने एक सफलता हासिल की है। वो भी जो है दरोगा बन गए हैं, दरोगा लिस्ट में जो है उनका भी नाम आ गया है। आप देख सकते हैं जिस गाँव में हम पहुँचे हैं उस गाँव के काफ़ी तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग भी आए हुए हैं। ये सभी इन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। यही वो किसान के बेटे हैं, सिवान के लाल हैं, जो दरोगा बन गए हैं, सिर्फ वर्दी पहनना बाकी है। अभी देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कुछ गांव के भी लोग मौजूद हैं जो इन्हें बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोग के द्वारा जो है यहाँ पे मिठाई खिलाकर, फूल की माला पहनाकर जो यहाँ पे इनका भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं सभी जो हैं इस किसान के बेटे को जो है दरोगा बनने पर बधाई दे रहे हैं,
शुभकामनाएं दे रहे हैं। इन लोगों से मिलेंगे, बात भी करने का प्रयास करेंगे। साथ में जिस किसान की बेटी ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन उनसे बात करने से पहले हम आपको थोड़ी तस्वीर और दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ये काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, एक छोटे से गाँव से आते हैं। इनका हम एक बार घर आपको दिखा सकते हैं। कैमरामैन चाहेंगे एक बार थोड़ा सा घर दिखा दें। देख सकते हैं झोपड़ी नुमा घर है इनका, और इसी झोपड़ी नुमा घर में जो है ये रहते हैं। और बता दें कि इसी झोपड़ी से निकलकर आज ये जो हैं दरोगा बन गए हैं। अगर इनके पिता की हम बात करें तो इनके पिता जो हैं एक किसान हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, यानी काफ़ी गरीब परिवार से लोग बिलोंग करते हैं। और इनसे मिलेंगे, साथ में कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। तो आइए देर न करते हुए सीधे लेके चलते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले न्यू टीवी सीमांचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और न्यू टीवी सीमांचल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामना कि आपने आज इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। आपको भी न्यूज़ टीवी के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरे तरफ से प्रणाम। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम गुड्डू कुमार गुप्ता हुआ। मेरा फादर्स नाम बबन शाह, ग्राम सानी बगाई, पोस्ट बगाई, प्रखंड भगवानपुर, थाना बसंतपुर, जिला सीवान हुआ। अच्छा, ये बताइए कि पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरा पिताजी हर दिन राजमिस्त्री के काम करने जाते हैं। राजमिस्त्री काम करते हैं। अभी जिस तरह से हम देख पा रहे हैं आपका जो घर है ये झोपड़ी नुमा घर है, और इसी झोपड़ी नुमा घर में आप रहते हैं। ये बताइए कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम पाँच मेरी बहन है और 2 भाई। दोनों भाई छोटे हैं और मेरी 5 बहन बड़ी है। अच्छा, पिताजी राजमिस्त्री काम करते हैं। ये बताइए कि आपने इंटर और मैट्रिक की पढ़ाई जो है कहाँ से की है? पहले इंटर महमदा इंटर कॉलेज महमदा से हम इंटर किए हैं, और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से हम बीएससी किए हैं। सर हम लोग जब हम इंटर किए थे ना तो हम जाते थे बसंतपुर पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे एक दी प्लेटफॉर्म कोचिंग चलता था, उसके संस्थापक एक दरोगा थे। तो वहाँ से हम सोचे कि हम भी कर सकते हैं, कि वो पटना से पढ़े थे, लेकिन मन में आ रहा था कि हम भी कर सकते हैं दरोगा। लेकिन वो हम कभी कभी सोचते थे कि पटना से वो किए हैं, हमसे होगा कि नहीं होगा, यही सोच कर तब तक ऐसे ही बीतता गया। ग्रेजुएशन हुआ, और 2446 में जब हम भरे थे, 2020 में आया था, उसमें हम पीटी क्वालिफाई थे, और मेंस में मेरा नहीं हुआ। वहीं से मेरा सपना जगा, और मैं ग्रेजुएशन का फर्स्ट बार ग्रेजुएशन किया और दरोगा में ही फॉर्म डाला, और मेरा वो सिलेक्शन हुआ था पीटी में, लेकिन मेंस में नहीं हो पाया। जब आप इंटर में थे, इंटर जब आप उत्तीर्ण हुए, पास हुए, उसके बाद आपका सपना क्या था? क्या बनने का सपना था? सर मेरा सपना था कि कुछ ना कुछ बनूं, क्योंकि मेरे पापा शिलोंग में काम करते थे, और वे लोग जब एक दिन मेरे को बता रहे थे कि जब वो लोग आ रहे थे ना, तो उन लोग को पता नहीं था कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी, कौन ट्रेन है। किसी से मतलब वो लोग पूछते थे कि कौन ये ट्रेन का क्या नाम है, ये ट्रेन कहाँ जाएगी, तो किसी ने मतलब गलती से बता दिया, नहीं बताया, और गलती से दूसरा बता दिया। तो उस समय उनको लगा कि अगर हम इतना भी पढ़े लिखे रहते कि ताकि हम स्टेशन का भी पता है, ट्रेन कौन है, कहाँ जाएगी कहाँ नहीं, तो हम गलत थी नहीं जगह पर जाते। मैं चलिए नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अपने बेटा को ऐसा पढ़ाऊंगा कि कम से कम उनको कहीं जाने होने में दिक्कत नहीं हुआ। और वो पढ़ाए हम शुरू से ही। हम लोग सबसे पहले ये सर थी, हम बचपन से ही ये काम भी करते थे LIC में, और पढ़ाते थे भी। और यहीं से हम लोग जब 5 साल के थे तो यहीं से मेरे चाचा लगेंगे, और इन्हीं से मतलब क ख ग का स्टार्ट हुआ। और यहाँ प्राथमिक विद्यालय सानी बगाई है, वहाँ से हम 5वीं तक पढ़ाई किए, और थी उच्च विद्यालय समर्दे से इंटर का किए, और महमदा से वो थी वहाँ से मैट्रिक किए, और यहाँ से इंटर किए, और वहाँ मुजफ्फरपुर से थी BSc कर लिए। अच्छा, ये फर्स्ट बार में आपने सफलता हासिल की है, इसके पहले आप विफल भी हुए हैं? नहीं सर, 2 बार विफल हुए हैं। 2 बार विफल हुए, तीसरा बार में मेरे को सफलता मिला है। जब 2446 का वैकेंसी आया था, वो मेरा फर्स्ट दरोगा था। उसके बाद से उसमें मेरा पीटी हुआ, मेंस नहीं हुआ। उसके बाद से फिर उसका फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही 22 से 13 का दरोगा आ गया, तो उसमें भी भरे थे, लेकिन उसमें दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। और जब ये इसका तो मेरे को पूरा याद है, 30 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था 1275 दरोगा का। तो मैं उस दिन रोआ था। मैं सोचा था कि मेरा 24 से 46, 22 से 13 में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये तो उसका
50% है ना, 1275 है, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। और देख ही रहे हैं सब चीज़। और मेरे पापा राजमिस्त्री काम करते हैं, और वो तो कभी बोले हैं नहीं कि आप कमाने जाओ या कुछ भी करो, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा था वो हमेशा तबीयत उनका ख़राब होता, अब उनसे काम नहीं हो पा रहा था। तो मेरे को तो समझ में आ रहा था, लेकिन हम क्या करें ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा लाइफ कहाँ तक जाएगा। तो मैं किसी तरह से हिम्मत बांध के और इसमें लगा, और जिसका नतीजा इतना अच्छा से लगा, क्योंकि वो तो 50% था और मेरे को ऐसा लगना था कि मेरे को सिलेक्शन चाहिए, और मैं अच्छा तरीक़ा से लगा। आज जिसका देखिए परिणाम अच्छा हुआ। क्या आपको लगता था कि आप इस बार उत्तीर्ण हो जाएंगे? हाँ, मेरे को 30 सितंबर को ही पता चल गया था कि मैं उत्तीर्ण होगा, क्योंकि वो उसी दिन हम दृढ़ निश्चय कर लिए थे कि नहीं, मैं 24 से 46, 22 से 13 में फेल हुआ है, लेकिन नहीं, इसमें हम भले 50% उसका 1275 सीट है, लेकिन हम इसमें हासिल करेंगे और समाज में कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, ताकि समाज के लोग मेरे से प्रेरित हो। तैयारी आपने कहाँ से की? क्योंकि देखा जा रहा है कि इस सब की तैयारी करने में काफ़ी खर्चा भी आता है। जो परिजन हैं, जो माता पिता हैं, खर्चा नहीं उठा पाते हैं, बच्चों को दूर जाना पड़ता है, यानी पढ़ना उड़ना जाना पड़ता है, वहाँ पढ़ाई करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। आपने तैयारी कहाँ से की? सर, मैं गांव से ही पढ़ा हूं, और ऑनलाइन कुछ बसंतपुर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से सिवान भी पढ़ा हूं, और उसके बाद से घर पे सेल्फ स्टडी। सबसे मतलब अगर हम सफल हुए ना, तो सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट जाता है तो मेरे सेल्फ स्टडी का जाता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी हम इतना ना किए, क्योंकि हम लोग के पास उतना भी पैसा नहीं था, संसाधन की कमी थी, जिसके वजह से हम लोग अच्छा जगह नहीं पढ़ जा सकते हैं। और यहीं से मैं ऑनलाइन कोर्स किया, और कुछ गुरुजनों के माध्यम से, और सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी के बदौलत आज हम सफलता हासिल अच्छा, की। जिस गांव से आप आते हैं, इस गांव में सिर्फ आपने ही पहले फार्म भरा था या और भी बच्चों ने फार्म अप्लाई किया था? देखिए सर, मेरे गांव में तो कोई पढ़ता नहीं है, हकीकत ये है। और मैं चाहता हूं कि मैं अगर सफल हो जाऊंगा तो मेरे से प्रेरित होके इस गांव में बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, जिसके मतलब कभी कभी लगता था ना सर कि यार उसका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा मन करता था कि मतलब हम ये सब छोड़ छाड़ के भाग जाए। हमको लाइफ में समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, हम क्या करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा दोस्त मिले, और मेरे मम्मी पापा जो है ना, और एक मेरे जीजू है, और एक मेरी दीदी है, उन लोगों ने, मेरे पास पैसा नहीं था कि फॉर्म भरूं, और उनके पास गए कि अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो मेरी दीदी बोली कितना पैसा चाहिए? मेरे पास बहुत सारा पैसा जेब में भर के और मेरे को भेजाई कि पढ़ना है और कुछ करना है। अगर मैं माता पिता के बाद अगर कोई कहता नहीं किसी के पास, मेरे पास सबका पास एक माता पिता होता है, लेकिन हम मानते हैं कि मेरे पास 2 माता, भले मेरे जीजू है, दीदी है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे दीदी जीजू भगवान के रूप में मेरे साथ आए और मेरे को वो बहुत आगे बढ़ाए। मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मेरे को बहुत हेल्प किए हैं। ये भी लड़का जब भी इससे पैसा मांगता था दे देता था। और मेरी सिस्टर की शादी में मेरे को लगा कि कमाना चाहिए, क्योंकि समाज में सब लोग हेल्प किए थे, हम इतना बड़े हो गए थे, हम उसके शादी में कुछ नहीं दे पाए। बहुत उस दिन लगा था कि अगर हम आज कमाते तो मेरी बहन के शादी में किसी से मांगना नहीं पड़ता। फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे, और आज देखिए। चलिए, ये बताइए कि अभी काफ़ी दूर दूर से लोग पहुँचे हैं आपको बधाई देने, कैसा लग रहा है अभी आपको? सर, हमको लग रहा है ना कि हम अपने लाइफ में ना आज 25-26 साल के हो गए हैं। लाइफ में लग रहा है ना कि आज हम कुछ जीते हैं सर। मेरे को रात में नींद नहीं लग रहा था, सुबह तक सोए नहीं थे। अचानक जब कल आपको पता चला कि शाम का वक्त था, 9 तारीख थी, यानी 9 जुलाई थी, और उस समय पता चला कि बिहार दरोगा का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उस समय आपके दिल पर क्या गुजर रही थी आपके? सर, मेरा हाथ कांप रहा था, मैं किससे बताऊं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। और
मेरे को टाइपिंग नहीं हो रहा था। मैं ग्रुप से जुड़ा था और हमसे टाइपिंग नहीं हो रहा था कि उस ग्रुप में हम सेंड की करें कि मेरा बिहार दरोगा में फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया था। वो मतलब खुशी का वो जो पल था ना, क्या बताएं। तब तक मेरे चाचा वो देखते रहते हैं, वही ने फ़ोन किए मेरे को कि रिज़ल्ट आ गया है। तो वही बताए कि पहले ही देख लिए थे, बताया तब मेरे को उनसे ही सबसे पहले बात हुआ था। उसके बाद से ये लड़का से बात हुआ था। चलिए, अभी आप इमोशनल हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने रो दिया है। चलिए, ये खुशी के आंसू हैं। इनके पिताजी हमारे मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? बबन सा। बबन सा। अच्छा लगा था बेटा और ईमानदारी से काम करी हैं? ईमानदारी से पहले ही से कहत रहते ऐसा तो ना कि जितना सुनी पैसा ना, लागल बाटे तो वो निकाल लिए फिर। पहले ही से कहत नहीं है जो कोनो काम करिए तो ईमानदारी से करिए। यानी वो हाँ, पहले पहले हाँ से पहले से ना बनल तबो से कहत नहीं। हाँ। लगभग कितना खर्चा लागल होई? ये तो खर्चा कोनो हिसाबे नहीं है। जोड़े में तो टेंशन हो जाए। हाँ, उकली कर्जो बा, खेतो बंदी बा। अच्छा, यानी खेत उत बेच उच के सब पैसा लगा दिले? हाँ, बंदी को बा, कुछ बेचा गई बा और कुछ कर्जा बा। सभी लोगों के लिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है। मित्रों, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, निगाहों से स्वप्न की पर्दा हटाती है। मत हार गिर के वो मुसाफिर, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। मित्रों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, ये आपसे बात हो रही थी तो ये लड़का बता रहे थे जो कि मेरे काफ़ी समकक्ष के रहने वाले हैं। तो बता रहे थे कि पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरा पीटी हो गया, मेंस में नहीं हुआ। दूसरी बार भी दिया, पीटी में हुआ, मेंस में नहीं हुआ। और लगातार प्रयास करने के बाद आज इस तरह का सफलता मिला हुआ है। तो इस सफलता के लिए मैं इनको अपने तरफ से नतमस्तक हूँ और इनको प्रणाम करता हूँ कि ऐसे ही मेरे इस सानी बगाही गांव के जितने भी बच्चे हैं वो अपना प्रयास रखें, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी और वो एक दिन आसमान पे चढ़ने का काम करेंगे। इसलिए किसी भी ईर्ष्या और किसी भी द्वेष को अपने दिल से निकाल कर अथक प्रयास करें और इस प्रयास से ही सफलता आपको मिलेगी। इसलिए आप लोगों से यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार चौहान पड़ेगा। घर आपका यहीं हुआ? जी, मेरा बगल में ही घर है। अच्छा, ये बताइए, जब हम कैमरे के पीछे बात कर रहे थे आपके दोस्त से, गुड्डू कुमार गुप्ता से, जो अभी दरोगा के पद पे हैं, समझिए वर्दी पहनना बाकी है सिर्फ, बहुत प्रशंसा कर रहे थे, इसके पीछे राज क्या है? मेरा यही कहना था इससे कि इतना तुम तैयारी किए हो, कभी डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे, दुख में है या सुख में है। ठीक है, कोई बुलंद करते गए। ये बोलता था कि हम थक चुके हैं पढ़ करके, तो हम बोले कि थके हो कुछ अच्छे पाने के लिए। ठीक है, कामयाबी एक दिन रंग लाएगी। फिजिकल में गए थे उस दिन तो बोला था कि तुम्हारे साथ हम सेल्फी नहीं लिए हैं। तो हम बोले कि जिस दिन वर्दी पर रहेगा स्टार उसी को ओपन करने चलेंगे हम। उसी दिन बोल दिए थे कि तुम्हारा होगा तो होगा। सोता नहीं था, हमेशा बोलता था कि नींद नहीं आ रही है। तो हम बोले थे कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम देख लिए हैं कहाँ वर्दी सिलाना है। जिसे बोल दिए हैं कि चलना है ऊपरी, हम देखे हैं कहाँ सिलाना है वर्दी। तो बोलते, हम पे गुस्सा भी हुआ था कि पहले ही क्यों बोल रहे हो। तो हम बोले कि हमें लग रहा है कि तुम होगे, क्वालिफाई करोगे तो हम काहे नहीं बोलेंगे। बस यही बात है। उस दिन जिस दिन गए थे फिजिकल के लिए, उस दिन हम रात भर सोए नहीं थे। आज दरोगा बन गए हैं, आपके आंखों के सामने हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई है। लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिली थी कल सुन करके। सबसे पहले मेरे ही पास कॉल किया था कि मेरा हो गया सिलेक्शन। तो घर में मैं इतना तेज़ से चिल्लाया था कि हमारे घर वाले बोल रहे थे क्या हो गया है। तो हम बोले गुड्डू का नौकरी हो गया। क्या नाम पड़ेगा आपको? रागनी कुमारी। रागनी कुमारी। जी। भाई का नाम क्या पड़ेगा? भाई का नाम गुड्डू कुमार गुप्ता। आपके अपने भाई? बड़े पापा के लड़के हैं जी। अच्छा, कैसा लग रहा है आज भाई आपके जो हैं दरोगा बने हुए? भाई को तो मतलब देख के इतना बड़ा खुशी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग साथ में भी पढ़ाई करते हैं और ये हम लोग को पढ़ाते भी हैं। और इनका कहना था कि हमको एक समाज में परिवर्तन लाना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मेरी आप लोग बहन हैं, आप में क्षमता है तो हम आपके क्षमता को विकसित करेंगे। और ये हम लोग को बचपन से पढ़ाते हैं। हम इनके साथ भी, हम भी दरोगा का एग्ज़ाम दिए थे। मेरा भी पीटी निकला, मेंस नहीं निकला, लेकिन हम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। रिजल्ट आया तो हम दोनों साथ में ही थे, क्योंकि पटना से हम लोग एग्ज़ाम दे के आ रहे थे, बीच रास्ते में थे हम लोग। दोनों आदमी बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गए थे, काँप रहे थे, हाथ पैर मतलब दोनों आदमी का काँप रहा था।
तो मेरा भाई काफ़ी मेहनत किए हैं और इस माहौल से कर देना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ये है। इतना धैर्य रखना, इतना संघर्ष करना, मतलब हमको लगता है इतना नहीं देखे हैं जितना हम अपने भाई को देखे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हम आप क्या करती हैं? मैं भी कॉम्पिटिटिव का तैयारी करती हूँ। अभी भी आपकी चल रही है? मेरी भी चल रही है पढ़ाई। क्या इच्छा है बनने की? बस भैया बन गई, इससे बड़ा कुछ करना है। इससे भी बड़ा? हाँ, क्योंकि इनका मानना था कि जब लोग हम लोग का पढ़ाई स्टार्ट किए तो सोचे कि बोल रहे थे कि तुम लोग को कुछ छोटा नहीं करना है, अगर हम दरोगा बन रहे हैं तो तुमको उससे कुछ बड़ा करना है। हाँ, ताकि हम तुम लोग को सैल्यूट मारें। चलिए, हमारे बीच एक चाचा जी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़े चाचा आपका? अवधेश राय, मैं यहाँ का ही निवासी हूँ और पड़ोसी हूँ। सब देखा हूँ बचपन से, तो बचपन से इसका हाव भाव देखने से तो ज़रूर लगता था कि लड़का कुछ करेगा, लेकिन गरीब परिवार था। अभी हाल का परसों का मैं बात बता रहा हूँ अपने ऊपर का, कि मैं बाहर से आया और शाम को इनका पिताजी यहाँ पे सोए थे, काम करके आए थे, और हम चाहा कि इनसे दो टूम बात करें। आवाज़ दिया, वो बोले, लेकिन फिर हमको लगा कि हम तकलीफ़ दे रहे हैं, क्योंकि वो 75 साल का लगभग उम्र होगा उनका, लगभग 75 साल का, और वो दिन भर राजमिस्त्री का काम करके आ रहे हैं। तो उनको हम नहीं चाहा कि ये हमको अनुभव हुआ कि बहुत तकलीफ़ में, ये तो बहुत बड़ा काम है उनका भी कि ये राजमिस्त्री का काम करके अपना कपड़ा ना पहन के, मैंने जो भी कम से कम अपना संसाधन में वो लड़का का व्यवस्था किया, जितना दे सके। लड़का भी अपने बलबूता पे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा के बल पे नहीं हुआ है, वो अपने बल पे भी कम पैसा में ये मुकाम हासिल किया है। ये इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद है। और ये हमारे गांव के लिए बहुत दूर दूर का सपना ये साकार किया है। ऐसा सपना भी नहीं दिख रहा था, जो कि साकार हुआ है। यानी इस बच्चे से सबको सीखना चाहिए। हाँ, इससे सीख मिलेगा भी। हम उम्मीद करते हैं कि इससे कोई हमारा बच्चा सीख मिलेगा, ज़रूर लेगा। हमारे जनार्दन प्रसाद नाम हो। जनार्दन प्रसाद जी। कब ले पढ़े बानी यहाँ के? इनका के तो हम बचपन से माने बहुत दिन ले पढ़ौले बानी, कलम धरे के, क ख ग लिखे के, पहाड़ा लिखे के, मानी ये अपन पढ़ाई की शुरुआत हमरे लग से कैले बड़े। हम पढ़ौले बानी, आयु बढ़े बहुत माने तेज रहले पढ़े में। खुशी तो इधर बा। मेरे आँख तो छलक जाता। टीचर भैया बाप में कौन बोलता पढ़ौला बनी, बहुत खुशी बा कि दरोगा बन गई। लेकिन एगो बात को हम सब लोग के कि जितना भी लड़का बने सभे अपन पढ़ो। ये दुनिया जौन बानू तौन बहुत छोट बा, ये दुनिया बहुत छोट बा। कामयाबी जौन बा तौन ये भी कामयाब इंसान जो मन में ठान ले बा कि हम कुछ बन के दिखाएं, ओकरा खातिर दुनिया बहुत छोट बा। एगो कहावत बा हमरा कि छोटी सी ये दुनिया, अनजाने रास्ते कहीं तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे, हैं तो मंजिल मिलना है। जो दिल से पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, उसको मंजिल मिलना। सबको मैं कहूँगा दिल से पढ़ें, जिसे मंजिल पाना है वो जरूर पाएंगे मंजिल। देख सकते हैं कि गुरु शिष्य का रिश्ता है। अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे भाई बहन का रिश्ता, वैसे ही गुरु शिष्य का रिश्ता है। गुरु एक ऐसा शब्द है जिसका नाम लेने से समझिए कि आपका उद्धार हो जाता है। इसी गुरु ने जो है अपने शिष्य को चलना सिखाया, कलम धरना सिखाया, और आज शिष्य ने अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास किया। और आज देखिए, जोड़ देखिए, दोनों की लंबाई देखिए, पढ़ाई लिखाई देखिए। एक तरफ गुरु हैं, एक तरफ शिष्य हैं। डिफरेंस देखिए आप, डिफरेंस आपको हम दिखा रहे हैं, क्लियर दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं। जिस शिक्षक ने इतनी मेहनत की, कलम धरना सिखाया, ABCD पढ़ना सिखाया, क ख ग घ पढ़ना सिखाया, और आज उसी टीचर के सामने, उसी गुरु के सामने आज उनका शिष्य दरोगा के रूप में खड़ा है। दरोगा छोटी पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है ये। दरोगा के पद में आज खड़ा है। और आज जिस तरह से इनके सामने, यानी गुरु के सामने शिष्य दरोगा के पद पर खड़ा है, गुरु भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। इनकी भी आंखों से आंसू की धारा बह रही है।
ये खुशी के आंसू हैं, ये दुख के आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू हैं। आज ये खुशी से ये सभी लोग झूम उठे हैं और आज इतना खुशी है कि ये बयान नहीं कर पा रहे हैं और इनकी आंखों से सिर्फ आंसू की धारा बह रही है। चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, हालांकि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हर एक बातें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह से आज इस छोटे से गांव के एक किसान के बेटे, एक सिवान के लाल, जिस तरह से आज बड़ी सफलता हासिल की है, तो इनके लिए जो भी शब्द हम कहें काफ़ी कम है। तो न्यू टीवी सीवांचल की टीम जो है लगातार इन्हें बार बार धन्यवाद, बधाई देती है, शुभकामना देती है कि इन्होंने जो है एक छोटे से गांव से निकलकर इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। तो जिस तरह से आपने देखा कि आज न्यू टीवी सीवांचल की टीम सीवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के बसंतपुर थाना क्षेत्र के सानी बगान से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है और आपने देखा कि इस तरह से इसी गाँव के एक छोटे से किसान के बेटे जो हैं, एक मजदूर के बेटे जो हैं, दरोगा का पद जो है हासिल किया है, दरोगा बन गए हैं। और आज हम यहाँ पे इनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुँचे थे। आपने पूरा वीडियो देखा भी, आपको देखकर अच्छा भी लगा होगा और आपने देखा होगा किस तरह से ये जो है एक छोटे से परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता जो हैं वो राजमिस्त्री काम करते, 2 रुपये कमाते थे, उसी से घर का खर्चा भी चलता था और उसी से इन्हें जो है दरोगा बनाया है। तो इनकी पूरी कहानी हमने आपको इस वीडियो में दिखाई है। आप लोग भी इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हर बच्चों तक पहुंचाइएगा, हर गार्जियन तक पहुंचाइएगा। जो बच्चे इस लाइन से हट रहे हैं, जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उन बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। वो बच्चे इनसे कुछ सीखें, आप भी बहुत आगे जाइएगा और आप भी कुछ बन के दिखाइए ताकि आप अपने माता पिता, अपने गाँव जवार, अपने शहर, अपने जिले का नाम रोशन कर सकें। तो जिस तरह से आपने देखा कि न्यू टीवी सीवांचल की टीम यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है, इसी तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बने हमारे भी देखते रहिए न्यू टीवी सीवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।